आज का जो फिजिक्स की जो बात है, बहुत सारे तुम लोग को ध्यान रखना है कि फॉर्मूला दे देगा, यूनिट फाइंड करना है। तो हम लोग पहले नोन फॉर्मूला को लिख लेंगे। ओके, नोन फॉर्मूला को लिखेंगे और उसका अंदर में यूनिट को फाइंड करना सीखेंगे। तो अभी देखते हैं कि नंबर 1 F इक्वल टू एम ए। F इक्वल टू एम ए जैसा है, इसमें हमको फोर्स का मतलब फॉर्मूला लिखने के लिए दिया। ओके, तो नेचुरली हम क्या लिखेंगे? मास का तो केजी होता है, एम का केजी होता है, और एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एम का यूनिट होगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको एक ही वर्ड में न्यूटन कहा जाता है। ओके, ठीक है। अभी दूसरा जो है W इक्वल्स टू Fs होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स हम जानते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्टेंस का भी है डिस्टेंस s, इसका भी मीटर, तो केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर -2। इसको एक वर्ड में जूल करते हैं, और इसका जूल। ये बेसिक हो गया, सबको समझ में आ गया है ना। अच्छा, त्रिशा, श्रुति, अच्छा त्रिशा, श्रेया, क्लियर? अच्छा, ओके। तो तुम लोग नाउन को जरूर, मतलब नंबर को जरूर काउंट करोगे, ठीक है। एटलीस्ट आज 10-15 तो सीखना ही मिनिमम। जहाँ पे डिफिकल्टीज आएगा तुरंत बताओगे, स्टॉप कर देंगे, फिर सबमिट। ये हो गया एफ का। ओके, और भी जो हम लोग जानते थे, थोड़ा सा एफ इक्वल टू जी m1 m2 अपन आर्ट्स पर एक फॉर्मूला जानते हैं। इसमें एक तो तुम्हारा फोर्स होते हैं, ये वाला फोर्स होता है, ये दोनों मास होता है, ये भी मास, ये भी मास, ये वाला तो डिस्टेंस होता है, और जो क्या था डिस्टेंस। और ची जो होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। कोई वैल्यू नहीं होती, कांस्टेंट की वैल्यूज नहीं होती ना, होते 6.67 यूनिट यूनिट तो होते यूनिट में था डायमेंशनल कांस्टेंट है। सर। फिर न्यू का क्यों नहीं होता? न्यू का क्यों नहीं होता कोई यूनिट? ये तो मोल होते हैं, नंबर्स होते हैं, उसका कोई यूनिट तो नहीं होता, क्यों? नंबर है तो नंबर के क्या यूनिट? ठीक है, को भी हम बताएंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। अभी बोले इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट वाला फाइंड करने दिया, इसका यूनिट क्या है। तो हम लोग पहले g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर इक्वल्स टू क्या था, f था। तो g इक्वल्स टू f r का स्क्वायर, नीचे m1 m2। ओके, फोर्स का हम लोग पहले फाइंड किया था, केजी मीटर सेकेंड टू द पावर -2। फोर्स डिस्टेंस का क्या होगा, मीटर का स्क्वायर, ये दोनों ही केजी इंटू केजी कैंसिल हुआ, केजी टू द पावर -1 मीटर टू द पावर क्यूब सेकेंड टू द पावर -2। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, और g इक्वल्स टू f इंटू r का स्क्वायर m1 m2। m को न्यूटन लिखेंगे तो न्यूटन होगा मीटर स्क्वायर, और केजी इंटू केजी, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी टू द पावर -2। ठीक है, चेक करो, ये दोनों यूनिट लेकिन सेम है।
जब तुमको बोलेगा इसे फाइंड करना है, ओके, तो तुम कोई भी फाइंड कर सकते हो, नंबर दे देना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ऑप्शन बड़ा आता है कि ये दोनों यूनिट सेम है कि नहीं, कोई जगह पे तो सेम ही ए एंड बी बोथ इस टाइप का। इसके बाद मतलब पीवी इक्वल्स टू, अच्छा मैंने पहले प्रेशर बताया, प्रेशर का यूनिट क्या है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर का यूनिट पास्कल होता है ना? लेकिन प्रॉब्लम आती है फोर्स अपॉन एरिया है ना, फोर्स का तो यूनिट ये बोला था केजी मीटर पर सेकंड, और यहाँ एरिया का क्या होता है मीटर से, केजी मीटर टू दी पावर -1 सेकंड टू दी पावर। प्रेशर का यूनिट, प्रेशर का जो है यूनिट क्या बोला जाता है पास्कल। प्रेशर का यूनिट ये न्यूटन होगा तो क्या होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो 3 निकल गया ना, इसका पास्कल होते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर उसी भी पास्कल कहते हैं, और केजी मीटर टू दी पावर -1 सेकंड टू दी पावर -2। भाई बताइए एक करते समझ हो गया। ये सब जो है नॉर्मल फॉर्मूला है जो तुम सीख लिए, ओके। और अभी जो फॉर्मूला होगा कुछ तो नहीं होंगे, ठीक है, तो तुमको थोड़ा सा समझा देना पड़ेगा। ये होता है पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी, ओके क्लियर। तो पी यहाँ पे जो है प्रेशर होता है, बी इसका वॉल्यूम होता है, म्यू होता है नंबर ऑफ मोल्स, आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी जो होता है टेम्परेचर। अभी तुमको आर के वैल्यूज फाइंड कर देती है, प्रेशर तुमने पहले ही देखा था। अभी म्यू को क्या है, म्यू मोल्स होता है, तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, नहीं तो तुमने उसको मोल भी लिख के रख सकते हो, क्लियर। तो अभी आर का वैल्यूज जब हम लोग फाइंड करेंगे तो आर के वैल्यूज में क्या है, आर इक्वल्स टू पीवी अपॉन म्यू। यहाँ पे डी मतलब टेम्परेचर होता है, टी इक्वल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर लिखा था केल्विन होता है। तो प्रेशर में क्या होगा, यह वाला है ना प्रेशर, प्रेशर का कोई भी जो इस वाला यूनिट लिख सकते हैं, वाला लिख सकते हो, ठीक है बेटा। तो उसको पहले लिखेंगे, हमने पूरे इसी को लिखते हैं केजी मीटर टू दी पावर -1 सेकंड टू दी पावर -2, ठीक है बेटा। प्रेशर का यूनिट एस डिस्टेंस, वर्क डन इक्वल्स टू 4 इंटू डिस्प्लेसमेंट जो है। बी क्या होगा, मीटर क्यूब। म्यू का डायमेंशंस नहीं लिखते, मान लो तुमने म्यू क्या होता है मोल होता है, मोल लिखते हो तो जो तो तुम्हारा क्या मोल लिख दिया, और टेम्परेचर क्या केल्विन होगा, तो केजी सेल्सियस नहीं, अभी तूने पढ़ा ऐसा यूनिट, मीटर टू दी पावर 2 सेकंड टू दी पावर -2 केल्विन टू दी पावर -1 मोल टू दी पावर -1। अभी मोल नॉर्मली नहीं लिखते तो क्या लिखे देते हो, सेट पे बोलते हैं यूनिट लेस है म्यू। म्यू एक नंबर होता है लेकिन वो मोल में होता है। तो म्यू का जो वो नहीं रखेंगे ना, यूनिट तो रखिए, वो तो नंबर में होता है ना, इसमें तो रखिए, इसमें तो सीधा एडजेक्टिव रखेंगे। मोल है, जैसे 5 मोल है तो मोल है ना, पार मोल है, ठीक है। ये जो है म्यू जो होता है नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, पार मोल होगा।
ये हो जाता है, इसका जो यूनिट होते हैं, ये जो पी का यूनिट मतलब तुमने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखा, पी का दैट इज मीटर क्यूब और न्यू तुम्हारा मोल और ये हो गया केल्विन। तो न्यूटन मीटर टू दी पर 1, केल्विन टू दी पर -1, मोल टू दी पर, ठीक है, ये हो गया आर। अब ये सब तुम्हारा बुक में कहाँ पे है वो थोड़ा बुक भी बता कि ये सब चीज़ें जो है तुम्हें कुछ फार्मूला देगा, जिस फार्मूला के बारे में नहीं जानते हो लेकिन तुम्हें यूनिट फाइंड करना है। अंडरस्टूड? ये सब लोग से फाइंड अभी याद नहीं तुमको फार्मूला दे देगा। ओके, हाउ टू फाइंड द यूनिट। ओके, ऐसे रटने टाइप हो जाएंगे, बहुत दिक्कत होती है। अच्छा, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि जैसे सारी चीज़ समझ में आ गया था, ओनली वो समझ में नहीं आता वो चीज़ होता है क्या, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ना। तो अभी पीवी इक्वल टू एनआरटी, जैसे कोई जगह पे प्रेशर है, वॉल्यूम दिया है गैस का, ओके, और एक आर का कांस्टेंट वैल्यू होती है, टेम्परेचर हमको दिया है, तो उस गैस, उस जो कंटेनर के अंदर कितनी मोल्स गैस प्रेजेंट है पता चल जाएंगे। मोल्स पता चल जाएंगे तो उसका हम लोग मास फाइंड कर सकते हैं, मतलब पी वी इक्वल टू एनआरटी। इसके मतलब क्या है कि हमें मान लो कई जगह से हमको प्रेशर पता है, कोई गैस कंटेनर है मान लो, प्रेशर पता है, वॉल्यूम भी पता है, और उसके बाद टेम्परेचर भी पता है। एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में, एक प्रेशर, तीनों चीज़ पता चल गई। और का एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है, उस वैल्यू से हम लोग क्या कर सकते हैं, म्यू का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। म्यू का वैल्यू फाइंड करके इतनी मोल गैस प्रेजेंट है, ओके, कितनी, जैसे हाइड्रोजन दे दिया, हाइड्रोजन की इतनी मोल प्रेजेंट है तो उसका मास कितना होता है। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ओके। ऐसा ही क्यों, विस्कोसिटी, ओके। तो आगे इसका क्या यूनिट, पहले 6 वाला को लेंगे। 6 वाले में हम लोग का क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स अपॉन चार्ज। तो क्या होता है कि कोई जगह पे मतलब 10 मतलब कूलम चार्ज है, उसको इतनी फोर्स लग रहा है, तो 1 कूलम चार्ज को जो फोर्स लगेगा उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होगी। तो अभी देखो, ये जो इस वाले कोऑर्डिनेट सॉल्व करते हैं, इक्वल्स टू F/Q है ना बेटा। इसको न्यूटन बोलोगे, इसको कूलम बोलोगे, तो न्यूटन पर कूलम हुआ, बात नहीं। लेकिन इसी को हमने अभी दूसरा में लिख सकता हूँ, क्या फोर्स को हमने एक वाला लिख दिया, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कूलम जो है, ये तो जानते हैं ऐसा यूनिट में कूलम नहीं है, फंडामेंटल यूनिट में एम्पियर है, ओके। तो यहाँ पे जैसे हमने चार्ज लिखा, चार्ज मतलब क्या होता है, एम्पियर इंटू टाइम, Q इक्वल्स टू A इंटू टी होता है ना। ऐसा यूनिट में एक्चुअली कूलम बोल के कोई यूनिट नहीं है, तुम लोग को बेसिक यूनिट पता है, तो वहाँ पे क्या एम्पियर दिया है, एम्पियर इंटू टाइम, ये वाला एम्पियर इंटू टाइम, कूलम इक्वल्स टू करंट इंटू टी। करंट का क्या होता है एम्पियर, और टाइम का क्या होता है सेकंड। तो एम्पियर सेकंड लिखेंगे, तो केजी मीटर सेकंड पर -3 और एम्पियर टू दी पर -1। मान लो कि तुमने इस तरीके से लिखा, इक्वल्स टू केजी मीटर पर सेकंड, नीचे मतलब इसकी जगह कूलम लिख दिया, तो केजी मीटर पर सेकंड कूलम टू दी पर -1। अभी बताओ, तुमको ऐसा यूनिट बोला
फंडामेंटल बेस यूनिट में तुमको बनाना है, क्वेश्चन पढ़ोगे तब ये ना ये वाला क्या है, ये वाला क्या है, ये वाला क्या पूरा बताता। मान लो तुमको बेस यूनिट में बोले हैं तो तुमको यही करना पड़ेगा। पहले फंडामेंटल सिखाया ना था, बेस यूनिट्स एसआई में बेस यूनिट्स में तुमको लिखने बोला तो तुम्हारा यही चीज़ ही आएगा। क्या केजी आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, और जो एम्पियर इंटू सेकेंड। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन को तुम्हें चेक करना है, क्वेश्चन में पूछा है और मान लो कि एमसीक्यू में पूछा तो ऑल ऑफ द अबव आंसर आ जाएंगे फिर। ठीक है, उसके बाद दूसरा एक चीज बताता हूँ। अच्छा ठीक है, ये बोला क्या कर देंगे। बेस यूनिट तो नहीं होता, चार मतलब बेस यूनिट में एम्पियर आता है का, सॉरी कूलम आता है, नहीं आता है। बेस यूनिट क्या क्या पर आता है, एक होता है लेंथ का मीटर, टेम्परेचर का केल्विन, डिग्री सेल्सियस तो नहीं। अच्छा, उसके बाद तुम्हारा टाइम का सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, इलेक्ट्रिक चार्ज तो नहीं पड़ देना। तो मतलब बेस यूनिट बोलेगा तो यू हैव टू राइट एम्पियर। ऐसा यूनिट बोल दिया, यू डू योर टू ओन थिंग। ओके, तो उन लोग का मर्जी है, जिसको रखा है उसी हिसाब से करो। ठीक है, बेस यूनिट 7 होता है, पता चला, फंडामेंटल यूनिट्स। ओके, अभी जो है इंटरनल साइंस एजेंसी है, जो जिसको रखने का मन हुआ तो रख दिया। तुम भी मान लो उसमें जाके मेंबर बन गया, कभी तुम उसको भी रख दोगे। मतलब जो फंडामेंटल यूनिट में 7 ही क्यों है, 700 क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं है कि हर को जब हम लोग एक्सप्रेस करेंगे सबका अलग अलग एक्सप्रेशन होगा, 7 के अंडर में सभी एक्सप्रेस हो। ओके, अंडरस्टूड। अच्छा, ये वाला आ गया समझ में, ईटा का डायमेंशन आ गया सबको। ईटा में क्या आया बेटा, फोर्स अपॉन आरवी। 6 पाई का तो कोई यूनिट नहीं। फोर्स का क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और रेडियस का मीटर, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। तो कैंसिल केजी मीटर टू दी पावर -1 सेकेंड टू दी पावर। ठीक है, अंडरस्टूड। ये वाला हो गया। ये वाला किसका हुआ, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। जैसे मान लो हमने कोई जगह पे पानी, मतलब पानी यहाँ पे मतलब गिर जाता है, तो उसके जगह पानी जिस रेट में डिफ्यूज होगा, मूव करेगा, ऑयल होगा तो उसका कम रेट में जाएगा, मतलब कितनी स्पीड में फ्लो करेगा, फ्लो करेगा। वो डिटरमाइन करने के लिए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यूज। कोई भी लिक्विड जो होता है ना, फ्लो करता है ना, फ्लूइडिटी, उसको मेजर करने के लिए वाला यूज होता है, कौन जल्दी फ्लो करेगा, कौन धीरे फ्लो करेगा। ठीक है ना। तो विस्कोसिटी क्या होता है कि जो कोई भी लिक्विड है उसका 2 लेयर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज़्यादा है। बिकॉज कोई लेयर होता है लैमिनर फ्लो, तो लेयर बाई लेयर मूव करते हैं, 2 लेयर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। वो वाला कौन डिटरमाइन करता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिटरमाइन करता है। किसी की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज़्यादा है, दैट मीन्स उसके अंदर फोर्स ज़्यादा है 2 लेयर के बीच में, वो लेयर जल्दी भागेगा नहीं। जैसे ऑयल गिर जाता है ना, उसको मूव करने के लिए जो टाइम लगेगा, जैसे जाएगा, पानी गिरा दे तो जल्दी चला जाएगा। तो पानी का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम है, लेकिन ऑयल का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो कौन सा लेयर कितना मूव करे। तो ये चीज़ इसमें कहाँ यूज होता है, ये चीज़ कहाँ यूज होता है ऐसा, तो हर जगह भी, जैसे मान लो कोई जगह पे मूवमेंट हो रहा है, कोई पाइप के थ्रू मान लो पानी जा रहा है कि लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो उसका विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड करेंगे, वो पानी कितना डिस्टेंस जाएगा, वो लिक्विड कितना डिस्टेंस जाएगा, सब इसी के थ्रू मेजरमेंट होगा। ठीक है, तो कोई मान लो कि ड्रॉप कोई लिक्विड मीडियम के थ्रू जा रहा है, जैसे मान लो कोई ऐसा रख दिया, मान लो नॉर्मल चीज़ देख लो, जैसे मान लो कोई आयरन का बॉल
हमने मतलब जो ऑयल में गिरा दिया, कितना टाइम लगेगा, कितना डिस्टेंस जाने में, ठीक है, बिकॉज इसके ऊपर विस्कस फोर्स लग रहा है ना, ग्रेविटी भी लग रहा है, सभी कंसिडर हो। तो वो वाला बॉल कितना डिस्टेंस में वहाँ पे जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, कोई जगह पे मान लो कि कोई जगह पे बॉल नीचे है तो ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा। कोई भी जगह पे मान लो बोट एंड ऑल मूव कर रहा है, सबमरीन मूव कर रहा है, उसके मान लो वेलोसिटी को पूरा डिटरमाइन करेंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्योंकि अभी मान लो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमने देखा वाटर का ही तो सब लोग सेम नहीं होगा, वाटर भी तो बहुत तरह का कहना। जैसे मान लो नॉर्मल गंगा का पानी एक टाइप का विस्कोसिटी हुई, और मान लो सॉल्टी वाटर है उसका विस्कोसिटी में चेंज आएगा, यानी वेलोसिटी में चेंज आएगा। और ये वाला टॉपिक होता है मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। टॉपिक का नाम होता है मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड जो है कैसे करके प्रॉपर्टी को बिहेव करते हैं, उसका क्या क्या प्रॉपर्टी होता है ये, ओके। और जो टॉपिक आता है, टॉपिक का नाम होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। जैसे टॉपिक पढ़ोगे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। और ये वाला होता है, ये वाला टॉपिक होता है स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ ठीक है ना। तो ऐसे करके डिफरेंट सारी चीज़ तुम लोग को पढ़ना है, लेकिन उसमें जो फर्स्ट में तुमको पहले कुछ क्वेश्चंस दे देगा जिसको तुम मतलब यूनिट फाइंड करने के लिए, अंडरस्टूड। जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है इसका यूनिट क्या होगा, अंडरस्टूड।